फार्मा कंपनी में काम करने वाले संदीप के पास कई महीनों से इंस्टेंट लोन के ऑफर आ रहे थे। एक दिन अचानक पैसे की जरूरत पड़ने पर उन्होंने 10,000 रुपए का लोन ले लिया। अभी एक हफ्ता ही बीता था कि वसूली के लिए धड़ाधड़ फोन आने लगे। पैसा चुकाने के आश्वासन के बावजूद ऐप से जुड़े लोगों ने संदीप के मोबाइल को हैक कर लिया। उसके तमाम परिचितों से पैसा न चुकाने की शिकायत करके जेल भिजवाने की धमकी देनी शुरू कर दी। संदीप ने पैसे चुकाने के लिए अमाउंट पूछा तो दिन और घंटे के हिसाब से ब्याज लगाकर लंबी चौड़ी रकम बता दी। ये समस्या केवल संदीप की नहीं, आजकल इंस्टेंट लोन देने वाली सैकड़ों ऐप लोगों को झांसा देकर जबरन वसूली कर रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 600 से ज्यादा ऐप अवैध रूप से कर्ज बांटने का धंधा कर रही हैं। आरबीआई के पास इस तरह की ऐप के बारे में 2500 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। 1 घंटे में कर्ज देने वाली फिनटेक कंपनियां ग्राहकों से जबरन वसूली करती हैं। इस दौरान उनका उत्पीड़न भी किया जाता है। दोस्तों और परिजनों की नज़रों में उनको बेइज्जत भी किया जाता है। इस उत्पीड़न से आत्महत्या के मामले बढ़े हैं। इस तरह की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए आरबीआई फटाफट लोन देने वाली ऐप के लिए एक नियामकीय ढांचा तैयार कर रहा है। इससे जुड़े दिशा निर्देश लागू होने के बाद फटाफट लोन देने वाली फिनटेक के ग्राहकों से जबरन वसूली पर अंकुश लगेगा। जो कंपनियां फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़ी हैं उन्हें आम बोलचाल में फिनटेक कहते हैं। ये कंपनियां वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके कारोबार करती हैं। खर्च कम रखने के लिए ये ज़्यादातर ऐप के जरिए काम करती हैं। फिनटेक कंपनियां 2 तरह की होती हैं। पहली श्रेणी पंजीकृत फिनटेक की होती है, जो सरकार और नियामक से मंजूरी के बाद कारोबार करती हैं। इनका पता ठिकाना दर्ज होता है। दूसरी वो फिनटेक होती हैं जो बिना किसी मंजूरी के कारोबार कर रही होती हैं। इनका कोई पता ठिकाना नहीं होता। बिना किसी दस्तावेज के 1 घंटे में कर्ज देने का दावा करने वाली अवैध फिनटेक कंपनियां ग्राहकों को पहले आसान कर्ज देती हैं। इसके बाद एआई के इस्तेमाल से ग्राहक के मोबाइल और ईमेल से उसके रिश्तेदारों और दोस्तों के फ़ोन नंबर निकाल लेती हैं। अगर ग्राहक ईएमआई देने में चूक करता है तो उसको तुरंत कर्ज चुकाने को कहते हैं। ऐसा नहीं करने पर उसके रिश्तेदारों को बताने की धमकी देते हैं। देश में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें कई ग्राहकों ने ऐसी फिनटेक से तंग आकर आत्महत्या कर ली। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए आरबीआई नियामकीय ढांचा तैयार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी ऐप फर्जी हैं। जो ऐप पंजीकृत हैं उनकी सूची आरबीआई की वेबसाइट पर दर्ज है। रिजर्व बैंक के नियामकीय दायरे में आने वाले किसी भी वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत sachet.rbi.org.in लिंक पर जाकर कर सकते हैं। इस शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई इसे ट्रैक भी कर सकते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सलाह दी है कि जो ऐप पंजीकृत नहीं है और उससे धोखाधड़ी की गई है तो इस मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस में करें। अवैध कारोबार के मामले में ईडी ने भी फिनटेक कंपनियों पर सख्ती बढ़ाई है। केंद्रीय एजेंसी ने पेमेंट गेटवे और बैंकों को 100 कंपनियों की सूची भेजकर इनके बैंक खाते फ्रीज करने को कहा है। ईडी ने कई कंपनियों को नोटिस भेजकर तलब भी किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने उम्मीद जताई है कि नया नियामकीय ढांचा डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ऋण देने के संबंध में चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम होगा। इन मंचों में कई अनाधिकृत और बिना पंजीकरण के चल रहे हैं, उन पर जल्द शिकंजा कसा जाएगा। इससे फिनटेक सेक्टर का तेजी से विस्तार संभव हो सकेगा।